सो हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो डियर, आज हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे चैप्टर जो कि वाटर सीमेंट रेशियो है। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले अपने वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। और विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम वाटर सीमेंट रेशियो अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, आप इस चैप्टर में देख सकते हैं क्या क्या है। जैसे कि हमारा चैप्टर है वाटर सीमेंट रेशियो। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी टॉपिक है जो कि हमें इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या जानना है। तो वाटर सीमेंट रेशियो आप देख सकते हैं, हमारा सिलेबस है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर 3 है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो। उसको आप देखते रहिए क्या क्या है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, डफ अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियो ला, इसका ला पढ़ेंगे। और लिमिटेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो एंड ला ऑफ सीमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो ये सब चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं आप कितना छोटा चैप्टर है। तो वाटर सीमेंट रेशियो हम गाइस इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और आपको यदि और जानकारी लेना है तो इसके पहले वाले लेक्चर देखिए, ताकि आपको ये चीज़ें बेसिकली क्लियर हो। तो आइए चलिए चलते हैं, इसको हम वाटर सीमेंट रेशियो को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ओके गाइस, तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। ओके देखिए गैस, ये है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो। जो कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर एंड सीमेंट। जाहिर सी बात है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। जो कि वाटर W/C करते थे, इसको वाटर सीमेंट रेशियो हो गया हमारा। क्या होता है वाटर सीमेंट रेशियो, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए अब क्या होता है कि हम कंक्रीट बनाते हैं, हमारा मिक्सर बनाता है जो है, मसाला बनाते हैं, तो उसमें वाटर और उसका क्या करते हैं, वाटर और सीमेंट का जो रेशियो होता है वही हमारा वही उसका डिफिनीशन हो गया प्रॉपर। तो इसको समझ लेते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या है। सीमेंट में मिलाए जाने वाले जल तथा सीमेंट में भार के अनुपात को ही वाटर सीमेंट रेशियो कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं अपने कभी। देखिए ऐसी ये प्रॉपर डिफिनीशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है साफ साफ कि सीमेंट में मिलाए जाने वाले जल तथा सीमेंट के भार के अनुपात को ही रेशियो ऑफ वाटर वेट एंड वेट ऑफ सीमेंट इज़ नोन एज वाटर सीमेंट रेशियो। इसमें ज़्यादा कोई टेक्निकल उतना चीज़ है नहीं, जैसा कि आप परिभाषा से उसके नाम से ही इसको समझ सकते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है। या देख सकते हैं यहाँ लिखा है, अर्थात वाटर सीमेंट रेशियो जल सीमेंट अनुपात जो है हमारा, जल का भार बटे सीमेंट का जो हमारा भार है वही हमारा क्या है, ये आप वाटर सीमेंट रेशियो है। इसका क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो है। और यहाँ एक एग्जांपल भी लिया गया है कि वाटर सीमेंट रेशियो यदि 0.4 का तात्पर्य एक बोरे सीमेंट में 50 kg, एक बोरी अर्थात 50 kg होता है एक बोरी सीमेंट में। इसको आप जानते ही हैं कि एक बोरी सीमेंट में कितना kg होता है, 50 kg। तो उसमें क्या है, 20 लीटर वाटर है। देखिए आप क्या करेंगे, 20 लीटर वाटर हो जाएगा। देखिए जो 20 लीटर वाटर होता है वो हमारा 20 kg किसके बराबर होता है, 20 kg पानी के बराबर होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 होती है। देखिए वेट अगर 20 रखेंगे, कितना 20 रखेंगे, वो 50 रखेंगे, तो 20-50 काट के अब क्या आएगा, 0.40 आएगा आपका। तो यहीं से हमारा क्या हो गया, ये एग्जांपल से आपकी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आई होप। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। एंड बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए क्या है, कंक्रीट के अवयवों का जलायोजन के लिए पानी की मात्रा जो है, क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर हाइड्रेशन ऑफ एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट। देखिए ये क्या है, यहाँ लिखा है साफ साफ कि सीमेंट का 30% वाटर जो हमारा रहेगा और एग्रीगेट जो रहेगा 1% वाटर रहेगा, सैंड रहेगा हमारा 10% वाटर। तो इसको आप समझ सकते हैं क्या है कि सीमेंट का जितना वेट रहेगा उसके वेट का जो हम वाटर लेंगे वो 30% लेंगे। मान लीजिए 50 kg होता है, उसका 30% कितना होगा, 15 लीटर। ये हो गया हमारा एग्रीगेट जो होता है, मतलब कोर्स एग्रीगेट, उसके वेट का कितना लेंगे, 1% लेंगे। या आप कह सकते हैं सैंड का कितना लेंगे, लुब्रिकेशन के लिए, क्या करें, इसको गीला करने के लिए लेंगे, क्योंकि नेट होते हैं। इस चीज़ों को समझ रहे हैं आप, तो हमारा क्या क्वांटिटी ऑफ वाटर इतना हो जाएगा। तो और सैंड जितना रहेगा उसके 10% हम वाटर ले लेंगे। तो वाटर पानी की मात्रा होगी। तो ये जल आयोजन के लिए, जल आयोजन क्या होता है अभी आपको हम बताते हैं। देखिए इसमें लिखा था जलायोजन कुछ नहीं यार। देखिए किसी चीज़ की अगर मान ली सीमेंट का जलायोजन है, तो सीमेंट का जल के साथ क्रिया ही सीमेंट का जलायोजन कहलाता है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ सीमेंट इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो ये सब चीज़ें हैं जो जिससे मतलब क्रिया करता है, उसका हाइड्रेशन हो जाता है पानी की उपस्थिति में। तो ये हमारा हाइड्रेशन हो गया। तो इसमें समझ सकते हैं आप। अब एक ला पढ़ते हैं, इसमें क्या है, प्रोफेसर डफ अब्राहम का जल सीमेंट अनुपात का नियम क्या है। इसके अनुसार क्या है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अनुसार गाइस, इसका प्रोफेसर जो हमारे डफ अब्राहम का वाटर सीमेंट रेशियो है का नियम है, जो ये नियम है, इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि वास्तव में बेसिकली है क्या, इसके बारे में क्या जानते हैं। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार हमारा क्या है कि पूर्णतः कुटी हुई मतलब फुली कंपैक्टेड कंक्रीट की सामर्थ्य वाटर सीमेंट रेशियो के अनुपात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो बताया जा रहा है कि जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, अगर फुली कंपैक्टेड है, पूर्ण रूप से कुटी हुई, तो उसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है
लेकिन कंक्रीट सुगर बनी रहे। जो कंक्रीट है उस समय वर्केबल सुगर रहे, प्लास्टिक स्थिति में रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। प्रोफेसर है, इसका नियम क्या है आप फार्मूला देख सकते हैं, फार्मूला शो हो रहा होगा। फार्मूला क्या है कि F बराबर A1B1x, जहाँ क्या है इसको अगर दोनों तरफ log ले लें तो ये log F हो जाएगा, और log F हो जाएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करने के बाद log A माइनस लोगरिथम आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत आता होगा। ये 10th से है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसको फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। तो ये आपको ऐसा हो जाता है सॉल्व होके log F बराबर log A1 माइनस x log B1। ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जहाँ जो हमारा x है वाटर सीमेंट रेशियो है, और ए एंड बी क्या हमारा कांस्टेंट है। यहाँ लिखा आप देख सकते हैं, ए एंड बी क्या हमारा कांस्टेंट है। ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो रही होंगी आपको। आई होप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हमारा अगला टॉपिक क्या है कि जल सीमेंट अनुपात की सीमाएं। प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, हम तेजी के साथ सबको क्लियर करते चलेंगे और 1 बाय 1। और यहाँ जो अब था आपका, यहाँ जो था एफ था हमारा, क्या आप देख रहे थे हमारा एफ जो था वो क्या है, एफ कंक्रीट की 28 दिन के बाद तराई के बाद सामर्थ्य है। जो हमारा इसकी अभिलाक्षणी सामर्थ्य क्या है, ये इसके कंक्रीट के 28 दिन के बाद जो है हमारी सामर्थ्य है वो एफ है। ओके, एफ बराबर जो लिखा है यहाँ, वहाँ एफ का मतलब यही हुआ, हमने आपको बता दिया। अब क्या करते हैं, जल सीमेंट अनुपात की सीमाएं, वाटर सीमेंट लिमिटेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। लिमिटेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो क्या है गाइस, आप देख सकते हैं। देखिए वाटर सीमेंट जो अनुपात की सीमा है हमारा, इसको आप ध्यान से पढ़िए। क्या प्रोफेसर डॉ अब्राहम के अनुसार कि जल के मतलब उनके अनुसार क्या है, जल सीमेंट अनुपात जो वाटर सीमेंट रेशियो नियम की कुछ सीमाएं जो निम्न है, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है साफ साफ निम्न है। तो क्या निम्न है, तो निम्न जो है हम देखते हैं, किसी भी जल सीमेंट अनुपात के मिश्रण की सामर्थ्य जो होती है, मिश्रण की फिजिकल मतलब भौतिक व रासायनिक प्रॉपर्टीज पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो क्या है हमारा, उसकी सामर्थ्य जो है कि मिश्रण की जो सामर्थ्य है वो कई चीज़ों पे फिजिकल और केमिकल ये सब चीज़ों पर निर्भर करती है। इसकी सामर्थ्य उस तापक्रम पर भी निर्भर करती है जिस पर हाइड्रेशन की क्रिया होती है। हाँ जाहिर सी बात है, जो हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो लेकर हम कंक्रीट बनाए हैं, तो उसकी जो क्या है हमारा स्ट्रेंथ है वो उसके तापक्रम मतलब टेम्परेचर वेरिएशन इस पे भी निर्भर करती है। तो ये सब चीज़ें हमारी है क्या है हमारा कंक्रीट में ब्लेडिंग और सेग्रीगेशन भी इसके सामर्थ्य को प्रभावित करती हैं। जाहिर सी बात है, जो स्ट्रेंथ है उस कंक्रीट की वो प्रभावित होती हैं ब्लेडिंग और सेग्रीगेशन के कारण। ये कोई नई बात नहीं है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, और इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आप बता दें पहले से हम। देखिए ये आपका सिलेबस रहा वाटर सीमेंट रेशियो का, क्या है वाटर सीमेंट रेशियो का आपका सिलेबस रहा। तो इसमें क्या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, प्रिंसिपल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, डफ अब्राहम वाटर्स, ये अभी हमने पढ़ लिया। और सीमेंट रेशियो ला, लिमिटेशन ऑफ वाटर सीमेंट, ये सब पढ़ लिया। और ला एंड इट अफेक्ट्स ऑन, देखिए आपका जो सिलेबस रहता है इंग्लिश में ही रहता है, इसको समझना चाहिए आपको कि इंग्लिश में ही रहता है। आप बुक हिंदी की लीजिए, इंग्लिश में ही आपको सिलेबस मिलता है। तो चीज़ें हैं टेक्निकल कोर्स है, तो इसमें आपको क्या होगा, बेसिकली थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश जानते रहिए, इसमें आपका फ़ायदा है। हिंदी तो आती है 90 लोगों को। तो देखिए होता क्या है कि हमारा जो हम इस टॉपिक पढ़े हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है, हमने बता दिया है कि रिएक्शन ऑफ वाटर विथ सीमेंट इज नोन एज वाटर, क्या होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, किस चीज़ का, जल के साथ क्रिया उसका जलायोजन कहलाती है। तो ये क्लियर हो गया, हमने नंबर ऑफ अपने टॉपिक्स क्लियर करनी है। वाटर सीमेंट रेशियो, डफ अब्राहम्स वाटर सीमेंट ला, और लिमिटेशन क्या, लिमिटेशन आपको बता दिया कि सीमाएँ क्या हैं, इसके सीमाएँ आपको बता दिया। जो सीमाएँ थी अभी हम आपको बताया ना, उसके बारे में एक 1 लाइनर लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड ला एंड इट्स अफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ कंक्रीट। देखिए जो हमारी लिमिटेशन थी इसमें आप कुछ लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग 1 लाइनर करके। जो हमने बताया किसी भी सीमेंट जल अनुपात के मिश्रण में उसकी क्या है फिजिकल और रासायनिक मतलब केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ पर निर्भर करते हैं। तो केमिकल क्या होती है, मतलब उसका जो है उसका सरफेस टेक्सचर कैसे है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलावा कैसे है, उसका आकार क्या है, शेप क्या है। तो उसके अनुसार आप लिख सकते हैं 1 लाइनर में बना करके, इसमें वो आप बुक पढ़े रहेंगे। और इसकी सामर्थ्य पे तापक्रम पर प्रभाव जानते हैं। जब तापक्रम बढ़ता है तो हमारी वर्कबिलिटी तुरंत डाउन होने लगती है, मतलब पानी इवेपोरेट होने लगता है, वाष्पित होने लगता है, और जिससे क्या होता है वर्कबिलिटी डाउन हो जाती है, मतलब सेट होने लगता है हमारा कंक्रीट। तो इसमें 1 लाइनर बना के अब लिख सकते हैं। ब्लेडिंग और सेग्रीगेशन क्या है, इसके पहले वाले जब हमने चैप्टर पढ़ा था इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, तो बेसिकली इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने जाना था। सो प्लीज़ आप यदि वो सब चीज़ें पढ़े हैं तो रिलेट करके यहाँ भी आप उस चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि उसका सीधा रिलेशन इस वाटर सीमेंट रेशियो से है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। एंड अब पढ़ेंगे हम क्या अगला चैप्टर, जो कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बना है क्योंकि इसमें हमारे ज़्यादा टॉपिक नहीं थे। यदि कोई टॉपिक छूटता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और उसको हम ज़रूर कंप्लीट कराएंगे। और
यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमने इस लेक्चर को बहुत ही स्पीडली कराया है। यदि कोई भी टॉपिक छूटा हो आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैं यूपीपीटी की सिलेबस से ही पढ़ा रहा हूँ, तो कोई डरने वाली बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर।